राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार। दोस्तों, मैं आपको पॉलिटिकल इशू के बारे में बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं कि अभी के परिदृश्य में आपको कैसे अपना सेल्फ नफा नुकसान को छोड़ के तेजस्वी को क्यों वोट करना चाहिए। और अगर आप मधेपुरा विधानसभा के हैं तो शेखर चाचा को मैं क्यों कहता हूं सपोर्ट करने के लिए। देखिए, शेखर चाचा के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नकारात्मक राजनीति करते हैं। कुछ हद तक मैं भी इससे सहमत हूं कि कहना है कि जो विरोधी हैं उनको परेशान करते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन लोग ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको पर्सनल वो चीज देखना है कि अपने बच्चे का भविष्य देखना है, डेवलपमेंट देखना है अपने क्षेत्रों में। देखिए, शेखर चाचा, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हमारे विधायक रहे हैं 15 सालों से, आगे भी बनेंगे ही। उसका वजह मैं बताता हूँ। सभी लोग तो मूर्ख नहीं है ना भैया। मधेपुरा विधानसभा पढ़े लिखों का अड्डा है, गढ़ है। और जाति धर्म, देखिए वो लोग कहता है यादव यादव यादव, यादव किसी को डराता नहीं। हाँ, यादव में क्या है कि थोड़ा सज्जन होते हैं, मतलब जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते। सभी जाति किसी को तंग करता है यादव नहीं। हाँ, परेशान करता हो सकता है, तंग किया हो, जो जो बदमाशी किया उसको में भी किया हो, लेकिन यादव का ये गुण नहीं है। यादव सभी से मिलजुल के रहने में विश्वास रखता है। बहुत लोग को दूसरा पार्टी से बेवजह डराता है कि यादव जीतेगा, सरकार बनेगा, तंग करेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैंने तो देखा है प्रोफेसर चंद्रशेखर शेखर चाचा को कि सबसे बड़ा बात है एजुकेटेड व्यक्ति हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं और विद्वान हैं। गर्व करना चाहिए मधेपुरा वासियों को कि पूरा बिहार में अगर कोई सबसे ज्यादा शिक्षित विधायक है तो मधेपुरा के विधायक है। और जो भी अभी तक बात बोले, एक एक बात उनका जन्मदिन है। ठीक है, पर्सनल इशू को छोड़ के दोस्तों, मेरा कहना है सभी को कि तेजस्वी को वोट दीजिए और शेखर चाचा को जिताइए मधेपुरा विधानसभा। उससे देखिए, अभी आपको कुछ और चीज बता देते हैं, उससे होगा कि आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। आपके बच्चों का भविष्य बनाना है, पलायन रोकना है बिहार से, रोजगार तभी न पैदा होगा। तेजस्वी देखिए, 17 महीना जो मौका मिला, शेखर चचा शिक्षा मंत्री रहते हुए कितना जबरदस्त काम किए, लोगों को रोजगार दिलाए, परमानेंट शिक्षक का भाई बहाली किए। नियोजन वाला तो पहले था ही, उससे बहुत परेशानी हो रहा था, शिक्षा का स्तर गिर गया था। परमानेंट शिक्षक का बहाली किया, उसका एक परमानेंट अपना जॉब भी सिक्योर होता है। उसके बाद तेजस्वी ने जो बोला कि रोजगार दूंगा तो दिया। और नीतीश कुमार जी उसी का डंका बजा रहे कि हम ये भैया, आप तो ये कहते थे अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा। तो वो जहां से भी लाया दिया ना लोगों को। विश्वास फिर से कीजिए, जो आदमी करके दिखाया ना उस पर क्यों नहीं विश्वास करेंगे। और शेखर चाचा शिक्षा मंत्री रहते हुए काम किया, हमने हमारे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया। डेवलपमेंट देखिए ना, विधायक क्यों चुनते हैं, घर का आपके घर का काम करेगा नहीं ना भैया। पर्सनल इशू को भूलिए, आप डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं, राज्य में सरकार को चुनने के लिए वोट करते हैं, उस हिसाब से कीजिए। मैं नहीं कहता कि नीतीश कुमार काम नहीं किए, काम किए 2005 में, उसके बाद कोई काम नहीं किया, कभी नहीं। ब्याज में हम लोग 10 साल और उसको रखे सरकार में, अब कितना दिन तक रखेंगे भैया। 2005 में वोट देके जिताए, उसके बाद काम कभी नहीं किया। 2005 के बाद कभी नहीं किया, 2005 में काम किया है, उसके बाद नहीं किया। मैं 100% बातों को गलत नहीं कहा। उसके बाद सबसे खराब नीति इसका देखिए, शिक्षा को तो खत्म कर ही दिया। उसके बाद हजारों लाखों लोगों के मरने का कारण है। कहते हैं माँ माँ बहन को, ये जो है ना, महिलाओं का वोट लेते, महिलाओं के लिए आप क्या किए, उसका तो घर उजाड़ दिए। कैसे उजाड़े बताते हैं। बहुत अच्छा ये नीति है, शराबबंदी। तो क्यों नहीं गुजरात में है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में है, वहां तो बीजेपी का सरकार है, कर दे, पूरा देश में कर दे। शराबबंदी नहीं हो सकता, ये गलत चीज है। शराबबंदी से अब देखिए, सभी को पता, बताएंगे क्या क्या हुआ नुकसान। माता बहनों का क्या हुआ, माताओं एवं बहनों का विधवाएं हो गई, शराब पी करके, जहरीला शराब पी के लीवर फेल हो गया, लीवर सिरोसिस होकर बहुत हजारों लाखों की संख्या में ऐसा घटना है, मरा है। वही अगर शुद्ध शराब पीता तो कम से कम मर तो नहीं रहा था।
अभी खेत में ले जाके दफना के रखता है, वो तो जहर बन ही जाता है, छुपा के रखता है। तो अब इससे होता क्या है, हाँ उसका नेता के लिए ये बेवकूफ बना रहा महिला को भी। नेता को फायदा है, अपने नेता को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ का नुकसान करता बिहार का, उससे डेवलपमेंट का काम हो सकता था। हाँ अभी भी बिक्री होता, बड़ा बड़ा जदयू का नेता सर, हम बहुतों को नाम जानते हैं, क्या बताएंगे वीडियो में, सभी लोग को पता है, हम क्या बताएंगे, सबको पता है कि कौन नेता बेच रहा है। बड़ा बड़ा एमपी तक का सांसद तक का कहानी मैं जानता हूं कि शराब बेचने का काम क्या करता था, एमपी रहते हुए बेचवाता था, तो उसको रोजगार था मिला हुआ एक अलग से। हमारा वही फंड हमारे डेवलपमेंट पे खर्च होता तो कितना अच्छा होता, शिक्षा पे खर्च होता। और आप कहते हो फंड नहीं है टीचर को सैलरी देने के लिए, भैया फंड आप बर्बाद कर रहे हो अपने इसमें नेताओं के पीछे, नेता को कमाने के एक फर्जी तरीके से रोजगार दिए हुए हो। इसलिए तो इस चीज को आप सही मत मानो। मधेपुरा की जनता से और पूरा बिहार के जनता से मेरा पर्सनल निवेदन है, मैं इंजीनियर हूं, इसका मुझे घमंड नहीं है, मैं सही बात बोल रहा हूं कि जाति पाति को मैं नहीं मानता, मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो इंसानियत, एक ही जाति को मानता हूं, मानव जाति, एक ही धर्म को मानता हूं, इंसानियत। तो सभी जाति धर्म के लोगों से मेरा नवी निवेदन है पूरा बिहार के और मधेपुरा से कि भैया जिताइए प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा से। और पूरा बिहार में जहां तक मुझे पता है अब की बार टिकट का बंटवारा भी जबरदस्त तरीके से हुआ। मधेपुरा में शरद यादव जी के पुत्र संतानु शरद यादव बहुत ही भले इंसान, मैंने कहा था गलत है, समाजवादी नेता के पुत्र हैं, उनको मिलता खुशी होती, एकदम खुशी होती, क्योंकि निगेटिव राजनीति वो नहीं कर सकते, नहीं कर किए, उनके पिता कभी नहीं किए, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन भैया अगर नहीं मिला तो क्या शेखर चाचा को हराएंगे? गलत चीज है ना। शेखर चाचा आपका डेवलपमेंट का काम किए, आपके लिए काम किए। जो इंसान मिस कॉल कर देता उनको भी कॉल बैक करके जवाब देते, मैंने देखा है, वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं, बहुत बार साथ में घुमा फिरा हूं, इसलिए पता है उसका उनका बराबरी कोई नेता नहीं कर सकता पूरा बिहार में। हकीकत में सबसे बेहतर नेता है, मैं अपना खुल के बोल रहा हूं। हाँ मैंने पिछले 3 विधानसभा में कुछ ना कुछ विरोध किया था, लेकिन वो मेरा पर्सनल इशू था। अभी भी अगर पर्सनल इशू करेंगे तो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वैसा नहीं, पर्सनल में फायदा के लिए काम नहीं करता। जो हकीकत बात है यही है कि शेखर चाचा को जिताइए, सरकार तो बन ही रहा है बिहार में। और मधेपुरा में भी हमारा अगर सरकार बनाने में योगदान होगा तो मधेपुरा का डेवलपमेंट जो हो रहा था और तेजी से होगा। डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिए, अपने पर्सनल इशू को छुपा के रखिए, दबा के रखिए, तभी आपका आगे का जनरेशन आगे बढ़ेगा। अभी भैया पढ़ना होता है बाहर जाएंगे, नौकरी करना रहता है तो बाहर जाएंगे, हर काम के लिए बाहर जाएंगे। क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था है? हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल गया है, स्कूल का बिल्डिंग बड़ा बड़ा बन गया है, उसी से हो जाएगा। शिक्षा का स्तर डेवलप करना होगा। और मेरा सरकार से निवेदन है, जो भी बने, मैं एक डिमांड करता हूं कि हर जिला में एक मॉडल स्कूल बनाइए सरकारी तरफ से, प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, और कनेक्टिविटी हर जिला में ऐसा हो मॉडल स्कूल का कि बस सेवा दे सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी ला के पढ़ाए उस मॉडल स्कूल में फ्री में। और अगर ये नहीं कर सकते तो एक दूसरा काम कीजिए, प्राइवेट स्कूल में जो फीस लगता है, जिसका बच्चा पैसा के अभाव नहीं पढ़ सकता, गरीब रहे धनिक रहे, सबके लिए करो, उसको सरकार फीस पेमेंट करे। भैया नेताओं का बेटा अरबपति खरबपति घूस कमा के चले जाता, विदेश में जाके पढ़ता है। तो जो भी जीते सभी से मेरा निवेदन है ऐसा करें। जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी जाति के लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे वो तेली जाति के हों, तेली कैंडिडेट हैं, तेली कह के मैं किसी का सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन देखिए अगर उस कास्ट के भी हैं, जो कविता जी है कैंडिडेट अभी वर्तमान में, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं पर्सनली, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमको करना तो होगा, अच्छे लोगों को जो काम करे।
जो हकीकत में वोट का अधिकार हो उसको वोट दें। जाति के आधार पर वोट तो देते आए हैं, बहुत बार दिए हैं। क्या डेवलपमेंट हो गया? इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट चाहिए तो पर्सनल इशू को छोड़िए, जाति को छोड़ के वोट कीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूं प्रशांत किशोर के बारे में, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन प्रशांत किशोर का देखिए, वो कह रहा मैं किसी जाति को नहीं मानता, ठीक है, जाति विरोधी काम कर रहा है, सभी जाति को लेके चल रहे हैं। ये सब बात सही है, डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी चीज बोल रहे हैं एक एक बात सच है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए भैया, प्रशांत किशोर जी ही वही व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार के बाद जदयू में दूसरा सबसे ताकतवर नेता हुआ करता था। उस टाइम में जब आपको इतना पावर था तो कुछ ना कुछ बहुत पलायन को कम से कम एक का चीज को रोक देते, शिक्षा को डेवलप कर, एक भी काम किए वैसा करवा सके, आप चाहते तो हो जाता। फिर आपको हम वोट क्यों दे? जो टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तेजस्वी को 17 महीना में रोजगार दिया है लोगों को, शेखर चाचा रोजगार दिए हैं लोगों को, डेवलपमेंट का काम किए हैं जितना उनको मौका मिला उसके अनुसार, तो बड़ा मौका दे के एक बार देखने में क्या आपत्ति है? बड़ा मौका दीजिए ना। देखिए अगर आप नहीं 5 साल काम करेगा बदल देंगे, एक बार मौका दीजिए। मेरा सबसे निवेदन यही है, एक बार मौका दीजिए तेजस्वी को। बन तो रहा ही है हमारे मुख्यमंत्री, एकदम अब क्या बनेगा। लेकिन मधेपुरा के लोगों से भी निवेदन है कि शेखर चाचा को जिता करके सरकार को मजबूत कीजिए और मधेपुरा को भी डेवलपमेंट में और ज़्यादा तेजी से मार्ग बनाने का मौका दीजिए। यही मेरा कहना है सभी मधेपुरा वासियों से, पूरे समस्त बिहार वासियों से, कि शेखर चाचा को मधेपुरा का लोग जिताएं। और पूरे समस्त बिहार वासियों से भी निवेदन है कि महागठबंधन, कांग्रेस महागठबंधन और आरजेडी का जो भी और समस्त पार्टियां हैं, जो जहां पे महागठबंधन को वोट दे के जिताएं। और अभी जहां तक मैं देख रहा हूं, मेरा मोटा मोटी हर जगह बिहार में कुछ न कुछ लोग हैं, हर जगह मेरा कांटेक्ट है, हर जगह का मुझे पता है कि सीट बंटवारा और कैंडिडेट अब की बार सिलेक्शन महागठबंधन का उम्दा किस्म का है। हर कैंडिडेट का जीतने का ही टेंडेंसी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तेजस्वी तो मुख्यमंत्री अब का 2025 में बनना तय है। मधेपुरा के लोगों से भी निवेदन है, शेखर चाचा को वोट देकर के भारी मतों से जिताइए ताकि हमारे मधेपुरा के भी नाम रोशन हो सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, बने रहिए। आपको एक एक चीज और भी बताऊंगा, ऐसा ऐसा चीज जो आपको सही कैंडिडेट को चुनने में मदद करेगा। मेरा बात दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।